महेश जोशी जैसे मंत्री जो हैं ये टिके हुए हैं, 3 बार आरोप लग चुके। एक बार इनके बेटे पर रेप के आरोप लगे, कहा गया कि खुद मंत्री पद पर हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी रामप्रसाद मीणा मामले में इनका नाम सामने आ गया। कांग्रेस की इन्होंने पैरेलल मीटिंग बुला ली विधायक दल की, तो भी टिके हुए मंत्रिमंडल। कांग्रेस में एक मंत्री पर आरोप लगे हैं, उनके बेटे पर भी रेप के आरोप लगे हैं और तो और 25 सितंबर की बगावत के भी आरोप लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम मंत्री महेश जोशी की ही बात कर रहे हैं, जो 2022 से लगातार आरोपों के घेरे में गिरे हैं। और हर बात को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी आखिर इस मामले में क्यों खामोश है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जयपुर में जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से महेश जोशी पर कार्रवाई के बारे में सवाल पूछा तो वे बंगले झांकने लगे और बात का सीधा जवाब न देकर विधायक भरत सिंह की चिट्ठियों का जिक्र करने लगे और कहने लगे कि जब कांग्रेस के विधायकों की ही नहीं सुनी जाती तो क्या कार्रवाई होगी। कांग्रेस का तो आला कमान ही बेहद कमजोर है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि आखिरकार राजेंद्र राठौड़ पर्दे के पीछे से कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं। मंत्री जो हैं ये टिके हुए हैं, 3 बार आरोप लग चुके। एक बार इनके बेटे पर रेप के आरोप लगे, कहा गया कि खुद मंत्री पद पर हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी रामप्रसाद मीणा मामले में इनका नाम सामने आ गया। कांग्रेस की इन्होंने पैरेलल मीटिंग बुला ली विधायक दल की, तो भी टिके हुए मंत्रिमंडल। देखिए, जब भरत सिंह हर महीने चिट्ठी लिखते हैं अपने आरोप प्रमाणित आरोपों के साथ, उन पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। जब विधानसभा के अंदर सरकार के मंत्री खुद कहते हैं हमारे पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उन पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम एक फॉर्च्यूनर में भी नहीं, उससे भी कम सवारी जिसमें आ सकती उतने जीतेंगे, उनके सामने सरकार नतमस्तक है। तो ये सरकार किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई कर ले इतना दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर हो चुका है। जानकार बताते हैं कि राजेंद्र राठौड़, महेश जोशी और रघु शर्मा साथ में एक रूम में पढ़ा करते थे। तो क्या यही वजह है कि दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने का वादा है, या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि रामप्रसाद मीणा की मौत के मामले में जहां एक तरफ कांग्रेस के अपने ही सचिन पायलट इस मामले पर कार्रवाई की जांच की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी चुप्पी साधे हैं। याद तो वो भी होगा जब महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगे, तब भी पूरी बीजेपी खामोश दिखाई दी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टूटी हुई गर्दन के साथ राज्यसभा सांसद बाबा किरोड़ी लाल मीणा रामप्रसाद मीणा को इंसाफ दिलाने के लिए धरना देते हैं। तो जैसे ही राजेंद्र राठौड़ पहुंचते हैं, धरना ही खत्म करा डालते हैं। आखिरकार चुनावी साल में क्या कुछ गोलमाल है? तो वहीं मृतक रामप्रसाद मीणा के परिवारजन और सरकार के बीच कुछ बिंदुओं पर समझौता हुआ है। उसके मुताबिक रामप्रसाद मीणा के बेटे को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी दी जाएगी। रामप्रसाद की पत्नी के नाम डेयरी बूथ का आवंटन किया जाएगा। साथ ही बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने घोषणा की है कि वो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता करवाएंगे। जिसे ये 300 साल पुराना मंदिर है अपने गिरधारी जी का, इसके चारों तरफ निर्माण कर डाला, वो अवैध है, हेरिटेज वो है मंदिर। तो उसकी साथ छेड़खान जो की है उसको चिन्हित करके डिमार्केट करके नगर निगम ने 15 दिन में ध्वस्त करने का आश्वासन हमको दिया है। अगर उन्होंने किया तो हम आंदोलन करेंगे। वैसे ही नगर निगम के कौन कौन अधिकारियों ने बड़ी होटल बनने दी और उस गरीब का आशियाना नहीं बनने दिया रामप्रसाद का, जिसके कारण नौबत यह आई कि उसने मौत को गले लगा दिया। तो उसमें एक निरीक्षक को सस्पेंड किया है, नीरज शर्मा को। तो उसके ऊपर भी तो लोग होंगे, तो उनके ऊपर को लोगों की भूमिका क्या है, उनकी भूमिका भी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तीसरा, ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनके अलावा दूसरे लोग भी नामजद हैं, जिसमें महेश जोशी, तो उनकी भूमिका भी जांच की जाए। अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए जैसे इन 5 लोगों के खिलाफ की गई है। इसलिए हमने इसको स्थगित किया। इनके परिवार को एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर सरकार ने डेयरी का बूथ दे दिया। अभिषेक जो उनका बेटा है उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगा दी। उसको समय दिया है 2-3 महीने का, वो कंप्यूटर सीख ले, फिर नगर निगम में वो लगा देंगे सरकारी। चौथा, हाँ सरकारी पर संविदा पर। चौथा, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा की मांग सरकार देगी। और
हमने सरकार से आर्थिक पैकेज मतलब पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए 50 लाख रुपए परसों हम खुद आकर इनको दे देंगे। आपको बता दें कि रामप्रसाद मीणा ने 16 अप्रैल को अपनी जान दी थी। उससे पहले रामप्रसाद मीणा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपनी मौत के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और कुछ दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।